एक दिन जब वह ध्यान में लीन था तभी पूरी घाटी में अचानक अजीब सी गूंज उठी। आकाश और धरती जैसे एक दूसरे से टकरा रहे हों। यह दृश्य इतना भयावह था कि गहरी नींद में सो रहे गुरुशंकर भी चौंक कर उठ बैठे। उन्होंने सोचा कि शायद आरव की साधना पूर्ण हो गई है और वह अब दिव्य स्तर को छूने वाला है। लेकिन जब सारी ऊर्जा आरव के शरीर में समा गई और वह होश में आया तो उसे अपने भीतर किसी भी प्रकार की शक्ति का एहसास नहीं हुआ। न तो उसकी साधना बढ़ी थी, न ही कोई अलौकिक परिवर्तन दिखा। उल्टा वह यह सोचने लगा कि शायद वह साधना के योग्य ही नहीं है। गुरुशंकर ने एक नजर में समझ लिया कि समस्या क्या है। आरव ने अभी तक जीवन के सांसारिक अनुभवों का सामना नहीं कि वह उस वचन को निभाए। गुरु ने उसे एक पुराना स्मृति चिन्ह सौंपा और कहा कि वह उत्तर दिशा में बसे यशवर्धन परिवार के यहाँ विवाह प्रस्ताव लेकर जाए। आरव यह सुनकर बेहद उत्साहित हो गया और तुरंत यात्रा पर निकल पड़ा। उसी समय पहाड़ के नीचे एक सुंदर युवती जिसका नाम काव्या था, दो भयानक योद्धाओं से जान बचाकर भाग रही थी। वे उत्तर कारागार के कुख्यात गांव थे। भागते भागते काव्या एक रहस्यमयी सीढ़ी में घुस गई जिसे लोग मृत्यु पथ कहते थे। सदियों से कोई भी वहां से जीवित नहीं लौटा था। जब काव्या लगभग बेहोश होने वाली थी तभी आरव ऊपर से उतरता हुआ दिखाई दिया। उसने काव्या की हालत देखी और समझा कि शायद उसका पैर मुड़ गया है। उसे इस स्थान की भयावहता का जरा भी ज्ञान नहीं था। आरव ने बस सहारे के लिए काव्या का हाथ थामा और उसी पल उसके शरीर पर छाया जानलेवा दबाव अचानक गायब हो गया। यह दृश्य देखकर पीछा कर रहे दोनों योद्धा सन्न रह गए। वे बिना कुछ कहे अपनी जान बचाकर भाग निकले। काव्या ने आरव का धन्यवाद किया लेकिन आरव को विवाह प्रस्ताव देने की जल्दी थी। थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद वह वहां से विदा हो गया। कुछ समय बाद आरव यशवर्धन परिवार के विशाल प्रांगण में पहुंचा। महलनुमा हवेली, सोने चांदी से सजा वातावरण, सब कुछ उसकी साधारण सोच से परे था। जब उसने गुरु द्वारा दिया गया स्मृति चिन्ह दिखाया तो परिवार के मुखिया ने वचन निभाने की बात कही, लेकिन उनकी छोटी बेटी मीरा इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। स्थिति को संभालने के लिए परिवार ने आरव को ढेर सारा धन देने का प्रस्ताव रखा ताकि बाहर कोई यह न कहे कि उन्होंने उसका अपमान किया। आरव को इस बात से कोई विशेष आपत्ति नहीं थी और वह धन लेकर जाने ही वाला था कि तभी काव्या वहां आ पहुंची। यह वही युवती थी जिसे आरव ने पहाड़ों में बचाया था। जब काव्या को पता चला कि आरव विवाह प्रस्ताव लेकर आया है और उसकी बहन मना कर रही है तो उसने स्वयं आगे बढ़कर यह रिश्ता स्वीकार कर लिया। वह आरव की असली शक्ति देख चुकी थी और बिना किसी संकोच के उसी रात विवाह करने की जिद पर अड़ गई। विवाह के बाद उत्सव और मदिरा के दौर चले। काव्या ने आरव के करीब आने की कोशिश की लेकिन जैसे ही उसने उसका वस्त्र छुआ एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक ऊर्जा ने उसे दूर उछाल दिया। आरव को कुछ समझ नहीं आया। उसने काव्या को सोया हुआ मानकर बिस्तर पर लिटा दिया लेकिन शांति अधिक देर तक नहीं रही। अगली सुबह यशवर्धन परिवार का पुराना शत्रु दुर्जन सिंह अपने शिष्यों के साथ वहां आ धमका। उसने खुलेआम चुनौती दी कि वह परिवार के योद्धाओं से मुकाबला करेगा। पहले जहां सब उससे डरते थे इस बार काव्या पूरी तरह निश्चिंत थी। उसके विश्वास का कारण आरव था। पहले मीरा को मुकाबले के लिए भेजा गया लेकिन उसकी शक्ति दुर्जन सिंह के सामने टिक न सकी। भयावह तलवार ऊर्जा से घायल होकर वह मंच से नीचे गिर पड़ी। काव्या ने तुरंत आरव को आगे आने को कहा। आरव स्वयं भी डरा हुआ था लेकिन वह यह कैसे सहन करता कि उसकी पत्नी सामने खड़ी हो और वह पीछे हट जाए। तभी उसे गुरु शंकर द्वारा दी गई एक दिव्य तावीज की याद आई जिससे आकाशीय बिजली को बुलाया जा सकता था। आरव ने मंच पर कदम रखा, आंखें बंद की और मंत्र उच्चारण किया। आकाश गरजा, धरती कांप उठी और तभी सबकी आंखों के सामने ऐसा दृश्य प्रकट हुआ जिसे देखकर दुर्जन सिंह भी भय से सिहर उठा।